मेरा सपना है अरमान मलिक जी के साथ एक बार कभी गाना गाने का। गाना मैंने कभी प्रोफेशनली सीखा नहीं है म्यूजिक इंडस्ट्री में हम काम कभी किए नहीं हैं। हम इंडिया में भी बिहार में थे। बिहार मतलब इंडिया का ऑलमोस्ट द वर्स्ट प्लेस टू लिव इन। सेलिब्रिटी लाइफ वहाँ हम स्टार्ट कर दिए थे बचपन ही में। रोड पे जाते हैं तो चिंग चंग चुई मतलब कुछ कुछ बोलते रहता है, कमेंट्स करते हैं। सब लोग मुझे यही पूछते हैं कि ठीक है हरदम तुम कोरियन में बात कर रही हो वो तो अच्छा है, लेकिन तुम कोई ऐसे गेस्ट को क्यों नहीं लेके आती जो कोरियन है और हिंदी में बात करते हो। सो आफ्टर लिसनिंग टू ऑल ऑफ योर रिक्वेस्ट आई ब्रॉट an awesome person and you would be really excited to know him. Charlie on my channel. I guess you must have known him from 40Kahani. अगर नहीं पता है तो जाके सर्च करो, अभी जाके देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि कितने awesome and उनकी हिंदी, बिहारी हिंदी की तुम्हें फैन हो यार। चलो ज़्यादा देर नहीं करती हूँ, पहले मिलवाती हूँ। हाय चार्ली। हाय थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। शायद बहुत कम ही लोग जानते होंगे। बहुत, अरे तुम फेमस होना चाहिए, क्यों फेमस नहीं मुझे ध्यान में नहीं आ रहा है। कोई नहीं समझ में आ रहा है। सच में आप आपके बारे में थोड़ा सा बताओ, आप क्या करते हो। नमस्ते आप सभी को, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे को इस चैनल में होने के लिए। मेरा बस जिस तरह से आपने इंट्रोड्यूस किया, यूट्यूब पे कंटेंट बनाते हैं अपने लाइफ पर बेस्ड। हमको म्यूज़िक बहुत पसंद है, तो मेरा सपना है अरमान मलिक जी के साथ एक बार कभी गाना गाने का। तो वही सपना लेके हम आगे बढ़ रहे हैं और उस जर्नी को यूट्यूब पे शेयर करने का काम करते हैं। सो अगर मैं आपको बोलूँ कि आप एक बार गाना सुना दे तो आप गाना सुना सकते हैं। सोच के देखते हैं। सोचो एक बार, सोचो जाने के पहले एक बार कभी पक्का। सो किस टाइप के गाने आपको पसंद है? एक्चुअली गाना मैंने कभी प्रोफेशनली सीखा नहीं है जी, तो अभी हम भी एक्सप्लोर कर रहे हैं। मतलब हमको मालूम है बचपन से हमको गाना गाना पसंद था, लेकिन कभी पढ़ाई नहीं किया उसके, है ना, म्यूजिकल। इंडिया में वैसे भी गाने में पढ़ाई करने के लिए ज़्यादा कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं देते नहीं है। देते नहीं है। मतलब इंडिया में गाना सीखने के लिए बस इतना ही था, टीचर थे म्यूजिक टीचर, वो कुछ बजाते थे धुन और बोलते थे पीछे पीछे गाओ, इतना था म्यूजिकल एजुकेशन, है ना। तो इस कारण से मेरे पास कोई प्रोफेशनल बैकग्राउंड नहीं है म्यूजिक में, बस इंटरेस्ट था। लेकिन कॉलेज ग्रेजुएट करते करते हम सोचे कि नहीं, मतलब अपने पैशन को लेके कुछ करना चाहिए। तो इसी कारण से हम भी अभी एक्सप्लोरिंग स्टेज में हैं। हमको पॉप सॉन्ग भी पसंद है, पॉप सॉन्ग, ब्लूज या R&B, हिप हॉप भी पसंद है। अब हिप हॉप गा नहीं पाते हैं, रैप नहीं कर पाते हैं, मगर जॉनरा पसंद है ना, जैज भी पसंद है। तो मतलब काफ़ी चीज़ एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे हैं। सो एक आधा हिंदी या जो भी आपका फेवरेट सॉन्ग है, आपका कौन सा फेवरेट सॉन्ग होगा? रिसेंटली जो अपने यूट्यूब चैनल में अरमान मलिक जी का मैं रहूं या ना रहूं गाना कवर किए थे, काफ़ी लोगों ने पसंद भी किया है। मैं रहूं या ना रहूं, वाओ दैट, वो सॉन्ग सो डीप मीनिंग। एंड जब वो मूवी में आया था, तो मूवी हम नहीं देखे एक्चुअली, सिर्फ गाना मूवी नहीं देखे। मूवी भी अच्छी है यार उसकी। सच में। सो दैट इज वन ऑफ द थिंग। और इस वजह से मुझे याद आया, तो इंडियन म्यूजिक कल्चर इज टोटली डिफरेंट, राइट। तो इंडियन म्यूजिक में क्या होता है कि जैसे यूएस में जाओगे तो आप बोलोगे कि जिनके म्यूजिक एल्बम्स होते हैं, जैसे कि टेलर स्विफ्ट है, जस्टिन बीबर है, उनके खुद के म्यूजिक एल्बम्स है। लेकिन इंडिया में ऐसा होता है कि आजकल लोग बनाना चालू कर दिए हैं, लेकिन पहले जो भी थे वो बॉलीवुड मूवीज में जो भी आता था उसमें से होते थे। सो वो कल्चर मतलब अभी चेंज जो हो रहा है उसके अंदर क्या आपको लगता है कि इंडिया में क्यों मतलब ऐसे सॉन्ग्स नहीं आ पाए पहले की म्यूजिक की, जिनका खुद का म्यूजिक वीडियो हो एंड एवरीथिंग इज अबाउट लाइक दैट सॉन्ग ओनली? म्यूजिक इंडस्ट्री में हम काम कभी किए नहीं हैं, इसलिए एग्जैक्टली तो नहीं मालूम। लेकिन अरमान मलिक जी का एक इंटरव्यू हम सुन रहे थे जी, उस पर उन्होंने बताया था कि कैसे ये जो बॉलीवुड बिजनेस इंडस्ट्री है इतना बड़ा है कि लोग समझते हैं, अब एग्जैक्ट कोट था कि नहीं हमको नहीं मालूम, मतलब जिस तरह से मुझे याद है, मतलब आमतौर पे लोग वहाँ अपॉर्चुनिटीज खोजते हैं क्योंकि वहीं से बाहर निकलता है। मतलब एवरीथिंग स्टार्ट्स फ्रॉम देयर। मतलब लोग पहले सोच ही नहीं पाते थे कि वो खुद का भी गाना बना सकते। अपना गाना निकालने के लिए पैसा लगता है जी, और पैसा देने के लिए बॉलीवुड ही है, और कोई लेबल या फिर ऐसा कुछ था नहीं। सच में स्टार्टिंग में तो वही था। हर एक इंसान को अगर एक्टिंग चालू करनी है तो बॉलीवुड, मुंबई में जाओ। इट वाज रियली सरप्राइजिंग फॉर मी जब मैं आपके चैनल के बारे में देखा मैंने, एंड आप हिंदी में बात करो, एक तो वो सरप्राइजिंग था। एंड देन व्हेन वी टॉक्ड यू सेड लाइक यू लिव्ड इन इंडिया फॉर 20 years. सो how was your 20 years? What's your experience? इंडिया में ऑलमोस्ट समझिए कि हम इंडिया में भी बिहार में थे जी। बिहार मतलब इंडिया का ऑलमोस्ट the worst place to live in. मतलब that's how people used to conceive, like
लोगों के दिमाग में था कि अरे भाई इंडियंस भी बिहार नहीं जाना चाहते हैं, तुम बिहार जाके क्या कर रहे हो, है ना, उस तरह से। तो आई वॉज द ओनली फॉरेनर, ओनली गोरा लड़का बच्चा इंडिया, वहाँ बिहार में, अपने लोकेलिटी में, पटना में। बाप रे, मतलब लोगों का अटेंशन तो पूरा, जहाँ पे जाओगे तब ऐसे देखते होंगे तुम्हें। समझ लीजिए सेलिब्रिटी लाइफ वहाँ हम स्टार्ट कर दिए थे बचपन ही में। मतलब लोग कहीं भी निकलिए सब हमको देखेंगे इस तरह से, है ना। फोटो भी खिंचवाएंगे, फोटो भी खिंचवाएंगे, मतलब बिना मतलब का, हम कोई नहीं, कोई हमको जानते नहीं है, लेकिन सिर्फ गोरे होने की वजह से आएंगे, एक फोटो एक फोटो। तो बचपन में काफ़ी स्ट्रेसफुल था, मतलब बचपन में था कि क्यों, मतलब हमको अकेला थोड़ा छोड़ दे यार, पढ़ाई भी हम अपने से स्कूल में करना चाहते हैं, थोड़ा अकेला होके खाना भी थोड़ा, मतलब है ना, थोड़ा आराम से खाना चाहते वही हैं। हर जगह जाओ तो तुम फोटो कर रहे हो या फिर घूर के देख रहे हो, हाँ, तो घूर के देख रहे हैं, बात करवा रहे हैं, हाँ, तो कंफर्टेबल नहीं था। कंफर्टेबल नहीं था। कैसे और यूज्ड मतलब टू हुआ उस रोड पे जाते हैं तो चिंग चंग चुई, मतलब कुछ कुछ बोलते रहता है, कमेंट्स देते हैं, तो वो सच में वो तो बहुत ही ये है, इंडिया में हाँ, पक्का बोलते होंगे वो तो। सब मतलब बहुत बहुत ज़्यादा, मतलब इंटरेस्ट इतना ज़्यादा मिलता था कि थोड़ा स्ट्रेसफुल था। ऑफ कोर्स। क्लास 4 5 6, वो 4 5 6 वो पीरियड था जब हम थोड़ा यूज टू होना स्टार्ट किए। क्लास 4 2 बार किए हैं, आई स्टडी ट्वाइस, क्योंकि क्लास 4 में जैसे ही एडमिशन लिए थे, उस वक्त पटना में सेंट कैरेंस करके एक स्कूल था, वहाँ पे पढ़ाई कर रहे थे। वहाँ मेरे पेरेंट्स फॉरेन, मतलब उस क्लास 4 तक, किंडरगार्टन से लेके क्लास 4 तक नॉर्मल ठीक चल रहा था, लेकिन मेरे पेरेंट्स फिर अब्रॉड चले गए थे, थोड़ा सा मतलब अपने काम से रेस्ट लेने के लिए। तो उस पीरियड में हम भी पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाए, हम भी उनके साथ गए हुए थे, तो इस कारण से फेल कर गए क्लास 4, क्योंकि एग्ज़ाम दिए नहीं, वही, तो दोबारा करना पड़ा। तो दैट कैन बी आल्सो स्ट्रेसफुल, तो दोस्त छूट गए, वापस चालू करना पड़ा होगा। हाँ, लेकिन बात ये था कि क्लास 4 में हम दूसरे स्कूल, तो मम्मी पापा बोल रहे थे कि क्या तुमको इसी स्कूल में दोबारा क्लास 4 करना है, क्योंकि सारे दोस्त तो क्लास 5 में चले गए, अब तुमको अजीब भी लग सकता है, या फिर नया स्कूल में जाना है। तो हम शायद कहे कि नए स्कूल में जाएंगे। तो उस वक्त नए स्कूल में रेडियंट इंटरनेशनल करके एक स्कूल था, वहाँ एडमिट लेने के बाद मेरा लाइफ चेंज कर गया। क्योंकि इसलिए नहीं क्योंकि वो स्कूल कुछ ज़्यादा ही मतलब अलग था या फिर ऐसा कुछ, नॉर्मल इंडियन ही स्कूल था, लेकिन क्लास 4 तक हमको लगा नहीं था कि हम पढ़ाई में अच्छे हैं, है ना, क्योंकि मतलब पढ़ाई भी ऐसे ही मतलब एडजस्ट कर ही रहे थे, लोग अटेंशन दे रहे थे, स्ट्रेस था ये सब। लेकिन क्लास 4 हाफ वे करके हम ब्रेक लिए था ना, इस कारण से जब वापस आए तो आई ऑलरेडी डन द स्टडीज, लिटिल बिट लाइक हाफ ऑफ द स्टडी, या तो आई वाज ऑलरेडी अ स्टेप अहेड with other students, विद अदर स्टूडेंट्स। तो क्लास 4 वापस करने के बाद पढ़ाई थोड़ा सा आसान हो गया, है ना। तो उसके बाद कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ कि ओ, हम भी पढ़ाई में अच्छा मार्क्स ला सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं, थोड़ा सा और पढ़ ले तो हो जाएगा शायद। हाँ। उसके बाद से जो लोगों का अटेंशन मिलने लगा ना, वो थोड़ा अलग किस्म का लगने लगा। मतलब पढ़ाई के लिए लोग पूछने लगे कि ओ, तुम पढ़ाई में इतने अच्छे हो, हमको भी थोड़ा बताओ कैसा पढ़ना चाहिए, ये वो, उस तरह से। तो उसके बाद जो लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस के बढ़ने के बाद वो इंटरेस्ट को हम एक तरह से एंजॉय करने लगे। अच्छा, लोग हमको इंटरेस्ट दे रहे हैं, बढ़िया बात है, मतलब हाँ, ये सब ठीक है। और इसको लेके हमको अपना ज़िंदगी जब जीना ही है, तो क्या मतलब ज़्यादा स्ट्रेस लेके क्या करेंगे, है ना। थोड़ा माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा। वही, क्योंकि ये तो लोग तो तुम्हें देखते ही रहेंगे, लोग तो बोलने ही वाले, आप तो चेंज नहीं होने वाले, हम चेहरे तो चेंज के होने वाले हैं नहीं। एंड अगर इंडिया में रहना है तो हरदम यू आर गोइंग टू बी द सेंटर ऑफ अटेंशन। हाँ, कुछ वो तो चेंज होएगा ही नहीं कहीं। तो हम सोचते हैं कि पढ़ाई में जब मतलब कोई भी लाइफ में एक एस्पेक्ट पे जब कॉन्फिडेंस थोड़ा बिल्ड होता है ना, उसके बाद थोड़ा सा कोरियन में कहते हैं उसको योयू, स्पेस मिल जाता है, पीस ऑफ माइंड टाइप से, मतलब थोड़ा रिलैक्स हो जाता है आदमी, थोड़ा सा कुछ और भी चीज सोचने के लिए दिमाग में खाली स्पेस मिल जाता है ना, खाली स्पेस। तो उससे क्या होता है कि आदमी थोड़ा शांत हो जाता है, सोचने लगता है कि अच्छा, एक्चुअली ये सब जितना अटेंशन मिल रहा है, इसको उतना स्ट्रेस फैक्टर लेने का ज़रूरत नहीं है, ये लोग दे रहे हैं तो अच्छा बात है, ग्रेटफुल होने की बात है, क्योंकि लोग हमको, है ना, मेरे बारे में जानना चाहते हैं। हाँ, तो क्यूरियोसिटी है उनमें। तो माइंडसेट चेंज होने के बाद फिर थोड़ा सा लाइफ बदलना शुरू। तो जैसे कि मैं जब पहले कोरिया आई थी, 2015 में कभी आई थी, तब भी फॉरेनर्स थे, लेकिन फिर भी लाइक आई एम अ लिटिल बिट ब्राउन, राइट। तो अमेरिकन्स के लिए ऐसा होता था कि कोरियंस ऑलरेडी लाइक अमेरिकन्स, मोस्ट ऑफ द टाइम्स वाइट स्किन पीपल। उनमें एक ये था कि हाँ, कि यूएस से लोग आ रहे हैं तो वाइट स्किन है, वाओ ब्यूटीफुल है, लेकिन ब्राउन स्किन के लिए तब ऐसा नहीं था कि अरे ये तो कुछ अलग दिखते हैं। एंड 1 or 2 क्वेश्चन समटाइम्स, लाइक दिस इज ओनली रेयर केस, कि ज़्यादा किसी ने नहीं पूछा, एक ही इंसान ने मुझे पूछा था कि तुम जब नहाते हो तो घस के नहीं नहाते क्या।
तो सही में? सच में पूछा था मुझे कि अरे नहाते तो बाप रे घस के बाप। नहीं नहाते क्या, तो तुम्हारा कलर इसकी वजह से डार्क हो गया क्या? सो that was only one time somebody asked me, but उसके अलावा मतलब जो attention था is like मैंने जितने इंडियंस को देखा है उसमें तुम सबसे खूबसूरत हो, that kind of thing. अच्छा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ कोर्स लाइक मेरा ऐसा था कि कितने इंडियंस को मिले हो आप पहले इंडियन हो, मिले, अरे वाह, तो आपने एक ही इंडियन को देखा है उसमें सबसे खूबसूरत हो, क्या अच्छा कमेंट दिया है आपने. दैट वाज लाइक द मोस्ट कॉमन थिंग्स दे आस्क. तो इंडिया में जब आप थे तो आपको किस टाइप के क्वेश्चन ज्यादा पूछते थे लोग? सबसे ज्यादा तो पहली बार जैसे ही मुलाकात करेंगे लोग पूछेंगे कि तुम नेपाल से हो क्या? नेपाल, उसके बाद आता है चाइनीज, या फिर वो भी नहीं तो जापानीज. कोरिया तक पहुंचता ही नहीं है. कोरिया तक नहीं पहुंचता है अभी लोग तक. नहीं जानते थे कोरिया के बारे में. नहीं जानते, सच में नहीं अब जानते. बीटीएस और ब्लैक पिंक और ये सब आइडल ग्रुप, सब के ड्रामास, ये सब के कारण अब जाते हैं तो ओ आर यू कोरियन, कोरियन ही निकलता है सबसे पहले. तो अब थोड़ा चेंज हो गया. सच में वो चीज़ है. पता है मैं जब 2015 में थी तब इंडिया से क्वेश्चंस पूछते थे कि अरे कोरिया वही है ना जो नॉर्थ कोरिया के साथ में हरदम झगड़ा करते रहता है, तुम्हारे इसमें बॉम्ब डाला है नहीं डाला अभी तक? तो दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस दे आस्क. एंड आपको जो पूछा था च्याओ म्याओ वो टाइप में, तू अगर कोरियन से शादी करी तो फिर उस टाइप में होगा. दैट काइंड ऑफ परसेप्शंस वर देयर. बट नाउ देयर आर लाइक हमें कोरिया आना है तो हम क्या कर सकते हैं. तो कोरियन के लोग तो इतने मतलब हम जब देखते काइंड होते, ये होते, तुम सच में वैसे होते हैं क्या? तो कोरिया के अंदर स्टडी कैसे होता है, तुम बीटीएस से मिल चुकी हो? तो दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस हैव अराइज्ड. एंड ड्रामा के बारे में वगैरह बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं आजकल. लेकिन इंडिया में सबसे पहला क्वेश्चन मुझे भी लगता है कि नेपाली हो या ये पूछोगे, या फिर वो इंडिया में वो ऊपर वाले जो एरियाज है सब में, हाँ नॉर्थ ईस्ट एरिया में सब मतलब इस टाइप में, तो उस टाइप में क्वेश्चन ज़्यादा पूछते हैं. उस टाइप में भी लोग पूछते हैं. उसके अलावा एक आधा आपको ऐसा एपिसोड याद है जहाँ पे आपको लगता है कि दिस वाज समथिंग न्यू क्वेश्चन दैट पीपल हैव आस्क्ड? लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये है कि जिससे भी मिले ना, काफ़ी टिपिकली लोग पहले मेरे बारे में पूछेंगे कि आप कहाँ से हैं, क्या करते हैं. उसके बाद मम्मी पापा पे जाएंगे, पूछेंगे मम्मी पापा क्या करते हैं, जॉब क्या है ना. ऑलमोस्ट एवरीवन, कोई भी हम अप्रोच करें सबका सेम क्वेश्चन. मालूम नहीं कहीं से पढ़ लिख के आते हैं कि क्या कैसे इंटरव्यू देना है. इंडिया में सबसे बड़ा यही होता है कि पहले आपके बारे में पूछोगे, आप तो 20 साल से रह सकते, आप तो मतलब बोल रहे हम कोरियन है बट इंडियनाइज्ड पर्सन हो. तो इंडिया में ऐसे होता है ना कि हम जब भी चाहते हैं तो सबसे पहले कि तुम क्या करते हो, तुम्हारे मम्मी पापा क्या करते हैं, या फिर जब मार्क्स भी आते थे आपके मम्मी पापा ने ऐसे नहीं किया होगा. तो अब मेरे मम्मी पापा तो लाइक इंडियंस है. माई डैड डज नॉट रियली केयर, उन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता कि कितने मार्क्स आ रहे तो मेरा रैंक क्या है. बट माई मॉम डिड अ लिटिल बिट. तो घर पे जाने के बाद में जब मार्कशीट या फिर वो एग्जाम का रिजल्ट आता था तो तुझे कितने मार्क्स आए, 100 में से कितने मिले, पहला. दूसरा क्वेश्चन था तो कितनी है, रैंक क्या है तेरा, रैंक क्या है. तीसरा तेरे फ्रेंड को कितने मिले तीसरा उसका रैंक क्या है, उसको ज्यादा मिले तेरे को कम क्यों मिले, तुम तो साथ में पढ़ाई किए. ये क्वेश्चंस सेम होते हैं. और जब बाहर जाते हो तो तू क्या करती है, तेरे मम्मी पापा क्या करते हैं. एंड उसके ऊपर से शायद वो लोग देखना चाहते हैं कि वो घरेलू कैसा होगा, या फिर किस उनके, जैसे मेरे पापा सीए है तो तू तो अच्छे घर से आई है. नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता यार. मेरे पापा सीए इसका मतलब थी थोड़ी कि हरदम अच्छे घर से आई है. दैट काइंड ऑफ थिंग दे डू आस्क अ लॉट. राइट. सरनेम आपको कभी नहीं पूछा होगा, हमें सरनेम भी बहुत पूछते थे. हमसे तो कोई ऐसे नहीं, क्योंकि एक्चुअली कुछ ही दिन पहले एक इंडियन दोस्त से बात कर रहे थे, वो पूछ रहा था कि हैज़ एनीवन आस्क्ड यू व्हिच कास्ट यू बिलोंग टू. कोई कास्ट पूछा है तुमसे? लेकिन इंटरेस्टिंगली कोई नहीं पूछा है. बोल रहा था कि अगर तुम गांव में जाओगे तो शायद पूछेगा. मतलब ज़्यादा गांव में लोग ये सब चीज़ के बारे में डायरेक्ट मतलब पूछते हैं कि तुम्हारा जात क्या है. लेकिन मेरा छोटा है, मैं महाराष्ट्र के साइड से हूँ, तो शायद बिहार या वो साइड की जो एरिया से थोड़ा सा अलग एक्सपीरियंस है. हमें कास्ट के बारे में जो कोरिया में बहुत सारे लोग जानते हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय, उसके बारे में कभी किसी ने नहीं पूछा. हमें पूछा है जो हिंदू में तुम मारवाड़ी हो या मराठी हो, या फिर तेलुगु हो, बंगाली वगैरह जो है एथनिसिटी में ज़्यादा पूछे. तो लोग हाँ, इंडिया में भी सरनेम पूछते. अच्छा तू मारवाड़ी है, अच्छा तू मराठी है, तो मराठी फैमिली से आई है, तो ये ज्यादा पूछा गया था. एंड हमारे एरिया में इंटरकास्ट मैरिज बोलते हैं. तो इंटरकास्ट मैरिज भी इंटर एथनिसिटी मैरिज है. जैसे कि हिंदू मुस्लिम की शादी बोलो, या फिर हिंदू मारवाड़ी और मराठी अगर शादी कर रहे हैं तो दैट्स इंटरकास्ट मैरिज फॉर अस. अच्छा,
तो प्रॉब्लम क्या हुआ कि जब मैं कोरिया में आई, कोरिया में लोग कास्ट पूछने लगे, लाइक उन्होंने वो शायद उनके स्कूल के बुक्स में पढ़ते हैं। कोरिया में लोग कास्ट पूछे? बहुत पूछे। कोरियन की स्टडी जो स्कूल की बुक्स है उसके अंदर कास्ट सिस्टम के बारे में शायद लिखा है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र, उनके बारे में शायद लिखा है। तो पहला क्वेश्चन, 4 क्वेश्चंस वो लोग ज़्यादा पूछते हैं आने के बाद में। इंडिया मतलब वो IT कंट्री, तुम तो मतलब मैथ्स में बहुत अच्छे हो गए, दैट्स लाइक द फर्स्ट थिंग। दूसरा है कि 3 इडियट्स बहुत ज़्यादा पता है इन्हें, यहाँ पे 3 इडियट्स से ऑर्गानी दे आस्क अ लॉट। थर्ड वन इज़ तुम्हारी कास्ट क्या है? अगर हम रूड नहीं हैं तो हम आपकी कास्ट चिल्ले जी मैन बुरा बात तो थे, एंड देन दे आस्क लाइक फॉर द कास्ट। एंड मैं जब पहली बार आई थी मुझे नहीं पता था मेरा कास्ट क्या है। अभी भी मतलब मैं श्योर नहीं हूँ क्योंकि मेरे दादाजी को भी नहीं पता कि हमारी कास्ट क्या है। तो हम वी आर नॉट रियली श्योर कि हम ब्राह्मण है या क्षत्रिय है। ब्राह्मण तो नहीं है, क्षत्रिय शूद्र, तीसरे क्षत्रिय या फिर तीसरे में होंगे हम। दादी बोली कि हम शूद्र है, मेरे दादाजी बोल रहे हैं हम क्षत्रिय है, तो पता नहीं क्या है हम। कोरिया में आने के बाद में जब ज़्यादा पूछा तो आई वॉज लाइक कि इंडिया में इतना है नहीं, ये मैंने देखा नहीं था ना कभी। लेकिन बाद में जब मैं बाहर के दूसरे इंडियन से भी बात करने लगी, तो जैसे कि बीच वाला जो एरिया है इंडिया का, जहाँ पे बिहार बोलो या मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश बोलो, वहाँ पे जो छोटे सिटीज़ है उसमें शायद वो लोग अभी भी बहुत ज़्यादा पूछते हैं कास्ट के बारे में। सो दैट इज़ अ डिफरेंट एक्सपीरियंस। मेरे जो साउथ इंडियन के फ्रेंड्स हैं उन्हें भी नहीं ज़्यादा पता, लेकिन आई गेस बीच वाले ऊपर वाले जो दिल्ली या फिर वहाँ के बीच वाला साइड जो आता है वहाँ पे थोड़ा सा अभी भी बहुत ज़्यादा बचा हुआ है। हमको लगता है कि एक्चुअली ये जो कास्ट वाला चीज़ है, ऑलमोस्ट अभी के जो नया जनरेशन है हमारे एज के लोग, वो लोग धीरे धीरे आगे जाते जाते लोग भूल जाए। शायद उन लोगों को मालूम नहीं होगा कि हम या मेरे पेरेंट्स किस जात से बिलोंग करते हैं, क्योंकि ये एक्चुअली ऑफिशियली तो ख़त्म हो चुका है ना, ऑफिशियली तो गवर्नमेंट ने तो ख़त्म कर दिया है, लेकिन लोगों के बीच में बस थोड़ा सा रिमेनिंग है। ऑलमोस्ट इस तरह से कोरिया में भी एक्चुअली सरनेम के पीछे रूट्स एक्चुअली जॉइंट है ना। तो एल्डर्स लोग पूछते हैं कभी कभार कि तुम ओदी ईशिया, मतलब which ली are you from, which kim are you from। तो हमको इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। काफ़ी लोग जानकारी रखते हैं, मतलब पूछते हैं अपने मम्मी पापा से कि हम कहाँ से हैं, लेकिन ऑलमोस्ट लोग सब भूल जाते हैं कि इतना सारा है कि पहले तो ये भी था ना, जैसे कि सेम किम के अंदर वो लोग शादी नहीं कर सकते थे वगैरह, वो भी बहुत था। शायद इंडिया में भी था। अग्रवाल में शादी अभी भी है शायद, कि सेम गोत्र बोलते हैं वो लोग शायद, हमारे मारवाड़ी में तो सेम गोत्र में जनरली शादी नहीं करना चाहिए, ऐसा कुछ तो था। लेकिन अभी धीरे धीरे थोड़ा सा शायद चेंज हो रहा है, आई गेस, लाइक दैट काइंड ऑफ थिंग। ऑफ कोर्स इंडिया में अब तुम जाओगे तो शायद कास्ट के बजाय लोग कितना पैसा है, मिडिल क्लास फैमिली से हो या हाई क्लास फैमिली से हो या लो क्लास फैमिली से, इसमें ज्यादा देखते कि तू कौन से कार में जाता है। जैसे कोरिया में भी बहुत हो चुका है अभी कि तू कहाँ। सो कोरिया के बच्चे, मैं एक बार स्टूडेंट्स को पढ़ा रही थी, हमारे ब्रेक में शायद वो लोग एक दूसरे से बात कर रहे थे, तो उनके निकनेम्स वो लोग रखते हैं कि या आई पार्क इल्लीवा, लाइक कहाँ पे तो अपार्टमेंट के नेम से जी, आई पार्क इल्लीवा, संगयोंग योल्डीवा। So they do that in Korea sometimes, like, and कोई स्कूल्स में मैंने ऐसे देखा था तब कि वो लोग कैसे चिढ़ा रहे थे या फिर बोल रहे थे। हमारे इंडिया में भी जो बोलते हैं कि जैसे मेरा नाम निधि है तो निधि गधी होता है, तो निधि गधी चिढ़ाने के लिए लोग निधि गधी, लाइक इतना गुस्सा आता था मुझे कि राइम वाला जो होता है निधि गधी, एंड देन आई वाज लाइक ट्राइंग टू थिंक मैं तेरे को कैसे चिढ़ा पाऊँ, बता मुझे अभी। सो दैट काइंड ऑफ थिंग इज राइट नाउ इवन इन कोरिया। बट इंडिया में जो मेरे भाई और दीदी लोग हैं उनके बच्चे तो हो चुके हैं, क्योंकि अब देख इंडिया में शादी जल्दी होती है, तो उनके अभी बच्चे, तो वो लोग ज़्यादातर मतलब तो कौन से कार में है, कितना पैसा है, तो क्या खा सकते हैं, तुम कैसे कपड़े पहनते हो, उसके ऊपर ज़्यादा ये करते हैं अभी आजकल। वो ज़्यादा दिख रहा है मुझे, पैसे के ऊपर। मैं यहाँ पे घूम के आई, मैं ये कंट्री में घूम के आई, तू घूम के आया, दैट काइंड। मैं दुबई जाके आई, मैं स्विट्जरलैंड जाके आई। बच्चे तो छोटे छोटे हैं, लेकिन कहाँ घूम के आए, कहाँ जाके आए, उसके ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा फालतू चीज़ है, सब फालतू चीज़, सब बिना मतलब के, सब मोह माया है। इंडिया में भी बहुत चेंजेस आ रहे हैं, बहुत चेंजेस। पहले हर कहीं भी हम ये एक्सपीरियंस किया है ना कि कहीं भी हम, कोरिया, इंडिया, अमेरिका, हर जगह अपना टेंशन है, अपना प्रॉब्लम है, अपने चीज़ों को लोगों को चिढ़ाते हैं, लोगों को नीचा दिखाते हैं। हमेशा लोगों को नीचा दिखाना जरूरी ही है हर कंट्री में, पता है। वो
अगर तुम इंसान हो, आई जस्ट से दैट ह्यूमन बीइंग्स आर सेम एवरीवेयर। सेम कुछ अच्छे लोग हैं, कुछ बुरे लोग हैं, कुछ ग्रीडी है, कुछ मतलब मोह माया जो बोलते हैं वो है, कुछ लोग मतलब मुझे कुछ नहीं करना है, जस्ट ऐसे ही रह रहे। इट्स काइंड ऑफ लिटरली द सेम एवरीवेयर। इसी कारण से मतलब जैसे रेसिज्म भी हो गया, हम इसको इतना ज़्यादा हेविली नहीं लेते हैं इस कारण से, क्योंकि इट्स नॉट गोइंग टू इफेक्ट मी इन एनी वे अनलेस कि रेसिज्म के कारण हेट स्पीच हो गया या फिर मतलब हेट्रेट के कारण किसी को मार दिए, मतलब वायलेंस हो रहा है, ये तो गलत बात है। तो गलत बात। लेकिन सिर्फ अगर वर्बली या फिर मतलब इस तरह से कुछ कर रहे हैं जो कि मेरे को एक्चुअली असली में अफेक्ट करता नहीं है, मेरा दिमाग अफेक्ट करता है। हम जिस तरह से सोचते हैं उसको किस तरह से लेते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है ना। तो वही तो ये बोल रहे हो ना आपकी, जैसे कि अगर कोई चिढ़ा रहा है, अगर तुम उससे चिढ़ रहे हो, रिएक्ट कर रहे हो, तो वो मतलब और चिढ़ाएगा क्योंकि उसे उसमें मजा आएगा। लेकिन अगर तुम उसे रिएक्ट करना बंद करोगे तो वो भी मतलब एक दो बार करके देखेगी उसके बाद में कि ठीक है यार इसमें ये तो रिएक्ट ही नहीं कर रहा है, ठीक ये काइंड ऑफ शायद किसी ने मुझे बचपन में बोला होता जब मैं चिढ़ रही थी करके। लेकिन क्या करें, बचपन में होता है ये, हमको भी बचपन में बहुत गुस्सा आता था। धीरे धीरे आजकल शायद वो सब चेंज हो रहा है, तो इसलिए लगता है कि जो मेरे भाई बहन है छोटे, उन्हें चिढ़ मत बेटा चिढ़ मत, लेकिन तब थोड़ी ध्यान में आता है, तब तो हर एक इंसान चिढ़ता हो। तो 20 साल जब आप इंडिया में रहे, तो ये तो मेरे को क्वेश्चंस में आपको पूछ नहीं सकती कि कोरिया और इंडिया में डिफरेंस क्या है, लेकिन मैं आपको ये पूछ सकती हूँ कि यूएस जब जाके रहे तो आपको क्या अलग लगा कि हाँ इंडिया में ऐसा होता था यार, यूएस में ऐसा होता है, कुछ डिफरेंसेस? एक्चुअली क्योंकि हम पूरे इंडिया के बारे में नहीं बात कर सकते हैं, हम बिहार पटना में रहे थे, और जिस वक्त रह रहे थे उस वक्त हमको उतना डिफ़िकल्टीज महसूस नहीं हुआ था। मतलब बचपन में थे बढ़िया से लोगों के साथ, मतलब अपने दोस्त लोगों के साथ खेलना कूदना पढ़ाई करना सब बढ़िया था, घर में भी मम्मी पापा हैं, खाना वाना सब है, सोने के लिए भी। लेकिन अमेरिका में जाने के बाद जब नहाते हैं ना, टब, वहाँ पे टब होता है अमेरिका में, टब, और कोई भी नॉर्मल ऐसे मतलब कोई एक्सपेंसिव घर नहीं, ऐसे ही बेसिक घर में भी जाएंगे तो टब रहेगा, बाथ टब, और पानी का जो प्रेशर है ना बहुत ज़बरदस्त रहता है, ज़बरदस्त प्रेशर आता है। हमको याद है बचपन में हम बिहार में वो बाल्टी लेके और डब्बे से नहाते थे, बाल्टी लेके, और उस वक्त भी हमको मतलब कुछ डिफिकल्टीज नहीं था। अमेरिका में 1 साल रह के वापस जब गए ना, तब लगा बाप रे बाप, यहाँ हम कैसे मतलब रह गए 1 साल के लिए, और कुछ बड़ा बात नहीं है जीने में कोई, मतलब बस कन्वीनियंस, इस चीज़ का बस फ़र्क है। तो ये चीज़ मुझे भी बहुत ज़्यादा ध्यान में, मैं इंडिया में 21 साल रह चुकी हूँ, तो इंडिया में कभी नहीं लगा कि मुझे किस चीज़ की कमी है। क्योंकि मैं उसी एनवायरनमेंट में बड़ी हुई हूँ, आजू बाजू में भी वही था। लेकिन अब कोरिया में 8 साल पास रहने के बाद में जब इंडिया में जाते हैं तो छोटी छोटी चीज़ें ना वो थोड़ी सी ऐसे खनकती है। जैसे कि जब इंडिया में पहले थे, किसी ने रास्ते पे फेंक भी दिया कचरा तो कुछ लगता नहीं था। अब किसी ने कचरा फेंका ना, या फिर मेरे घर वालों ने किसी ने कचरा फेंका ना, आप रास्ते पे क्यों फेंक रहे हो, उठाओ, आपकी वजह से इंडिया गंदा हो रहा है, इसकी वजह से हमको बाहर लोग बोलते हैं आप उठाओ कचरा मत फेंको, ये चीजें बोलो। या बाल्टी तो मैं अभी भी मिस करती हूँ यार, बाल्टी तो कोरिया में बाल्टी जनरल यूज नहीं करते लोग, तो शावर यूज करते हैं। तो बाल्टी तो ऐसा लगता है कभी कभी कितना पानी बचता है उसके अंदर, वो तो शावर के अंदर इतना नहीं बचता। तो एंड दूसरी चीज है कि जब हम इंडिया में थे, जो बाल धोने का है, तो हफ्ते में 1 बार हम बाल धोते थे, चंपी करते थे तेल से। आपने कभी चंपी की? नहाने के बाद, नहाने के पहले। तो इंडिया में ऐसा है कि इंडिया में तुम बाल जो है, बालों को नरिशमेंट देने के लिए ऑयल, हेयर ऑयल जो है, हेयर ऑयल से चंपी, कोकोनट ऑयल से चंपी करते हो एंड बाद में बाल धोते हो। तो हमारे एरिया में वो बहुत ज्यादा कॉमन। नहाने के बाद तो ऑयल लगाए हैं, नहाने से पहले हम कभी नहीं नहाए। नहाने के बाद में ऑयल लगाए तो चिपचिपा नहीं हो जाएगा, तो हम चिपचिपा नहीं रखने के लिए नहाने के पहले ऑयल लगाते हैं, बाद में फिर शैम्पू से जब धोते तो शायद वो चिपचिपा निकल जाए, ऐसे था हमारा। हफ्ते में 1 ही बार धोते थे, पता है। लेकिन कोरिया में आने के बाद में हर एक मेरे दोस्त दिन में 1 बार धोता है। तो दिन में 1 बार कौन नहाएगा यार, तुमको मतलब बाल धो, शैम्पू करो, फिर सुखाओ, कौन करेगा। तो अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि कोरियंस आर अ लिटिल बिट लाइक मोर हाइजीनिक when it comes to like those kind of things. दिन में 2 बार नहाने वाले मेरे फ्रेंड्स अभी भी बहुत ज्यादा हैं यहाँ पे। हम भी दिन में 2 बार नहाते हैं।
हमको मालूम नहीं था क्योंकि ये कल्चरल डिफरेंस भी कह सकते हैं और हिस्टोरिकली मतलब जिस तरह से लोगों का लाइफस्टाइल है वो हर देश में अलग होता है ना, इस कारण से। तो मैं इंडिया के बारे में सबके बारे में नहीं बोल रही हूँ, पता है, मैं दिन में एक ही बार नहाती हूँ आप 2 बार नहा सकते हो, यू कैन डू इट, बट दोज काइंड ऑफ चेंजेस लाइक कल्चरली डिफरेंट चेंजेस आई कैन सी। उसके अलावा तो मुझे ज़्यादा कुछ दिखा नहीं। जब पहली बार मैं आई थी कोरिया में, जस्ट द ओनली थिंग पीपल वेयर लाइक, मैं इसमें आई थी दिसंबर में, कोरिया में आई थी, तो दूसरे दिन जब मैं आई थी तब स्नो गिर रही थी एंड आई नेवर सॉ स्नो एंड दैट वाज लाइक द फर्स्ट टाइम आई सॉ स्नो एंड हम लोग म्योंगडोंग में थे एट दैट टाइम। अच्छा, पता नहीं इंडियंस एंड म्योंगडोंग का क्या है, मेरे जो भी फ्रेंड्स आते सब म्योंगडोंग में ही रुकते हैं। म्योंगडोंग में क्योंकि ये के ड्रामास काफी शूट फिल्म होते हैं ना, वहाँ शायद हब है के ड्रामास का। सच में जब भी कोई आता है, मेरी मम्मी जब कोई पहचान वाले आते तो खाने के लिए भेजती है, जैसे कि अचार है, ये वो है, एंड तो अब उन्हें तो पता नहीं होता है रास्ता, तो मुझे वहाँ पे जाना पड़ता है। तुम हरदम म्योंगडोंग में क्यों रुकते हो यार, म्योंगडोंग में है ही नहीं कुछ भी, और बीच में कोरोना की वजह से तो सब बंद हो चुका था। लाइक ठीक है, हम म्योंगडोंग में उतरे थे एंड आने के बाद में 2 लड़कियां जा रही थी हाथ में हाथ डाल के। तो ऐसे इंडिया में इतना कॉमन था नहीं कि हाथों में हाथ डाल के घूमते हैं, जो जैसे कि अब हाथ पकड़ के 2 लड़कियां हाथ पकड़ के घूम रही है, या फिर क्या बोलते हैं फलचा डाल के जा रही है। तो मेरा कॉमन नहीं है हमारे इसमें हम गाड़ी पे घूमते तो इतना हम ज़्यादा कर नहीं पाते थे, मेरी हाइट बहुत बड़ी है ना, तो फिर मेरे फ्रेंड्स के साथ में जब करते हम करते नहीं थे। तो कोरिया में आने के बाद मैं था कि आई वांट टू मेक अ फ्रेंड इन कोरिया with whom I can do that, like that kind of thing I had in my mind. Apart from that, culturally I did not see that many different things. Like बड़ी family जो है, जो इंडिया में भी बड़ी फैमिलीज है, अब थोड़ा चेंज हो रहा है, लेकिन अब तो बहुत कॉम्पैक्ट फैमिली हो रहा है, छोटी फैमिली बहुत पहले। लेकिन फिर भी जो दिवाली वगैरह में जाके एक बार जाके राम राम करके जो आते हैं, वो चीजें हैं यहाँ पे भी है, जैसे कि they go and say hi to big families. That is like some culture still left. छोटे गांव में अभी भी बड़ी फैमिली का बहुत ज्यादा है, हमारी गांव। इंडिया तो बाप रे बाप, एक परिवार में मालूम नहीं कितने। अरे तुम शादी के बारे में बात करो, कोरिया में शादी के बारे में बहुत ज्यादा पूछते हैं कि इंडिया की शादी बड़ी जो होती है 4-5 दिन की शादी होती है, एंड दे आस्क मी कि इंडियन शादी में हरदम तुम डांस करते हो? हाँ, इंडियन शादी में डांस एटलीस्ट इन मारवाड़ी फैमिली इट्स कंपलसरी। नहीं, लेकिन ये सुनते हुए हमको ऐसा एहसास हो रहा है ना कि एटलीस्ट कोरिया में लोग इंडिया के बारे में काफी कुछ जानते हैं, मतलब जिस तरह मूवीज में देखते हैं वो लोग, जिस तरह के क्वेश्चंस पूछते हैं ना, काफी मतलब हाई स्टैंडर्ड क्वेश्चंस है कि शादी कैसे होता है वहाँ पे। नहीं लो स्टैंडर्ड क्वेश्चंस भी है, बताऊँ मैं। इंडिया में अभी भी रस्तों के ऊपर गाय घूमती रहती है क्या? नहीं, लेकिन वो इसलिए क्योंकि बहुत सारे चीज सुने हैं ना मीडिया के वजह से। जब हम इंडिया में थे, बिहार में थे, तो लोग कोरिया के बारे में जानते ही नहीं थे, तो दी ओनली थिंग दे कैन आस्क इज आर यू चाइनीज या नेपाली, है ना। और पूछते थे, जब हम बोले कोरिया से हैं, तो बोलेंगे कि अच्छा कोरिया कहाँ, इंडिया में कहाँ पड़ता है, तो कोई जानकारी कहीं से सुने ही नहीं थे। With that I can totally say कि Koreans have lots more curiosity of knowledge। हाँ, तो दूसरे देश में क्या हो रहा है, या फिर इसलिए कोरिया में आप टीवी शोज में भी देखते हैं, तो फिजोंग सामवेदा में जो एबनॉर्मल समिट वगैरह जो शोज है, जहाँ पे फॉरेनर्स आके उनके देश के बारे में बताते हैं, ऐसे बहुत सारे शोज है कोरिया में। या फिर यहाँ पे एक हिस्ट्री वाला भी शो है, होल्कोप होसन से के साथ, सो लाइक नेकेड हिस्ट्री, सो दे टॉक अबाउट हिस्ट्री ऑफ डिफरेंट कंट्रीज और न्यू टॉपिक्स अबाउट डिफरेंट कंट्रीज फॉर एन आवर। इंडिया के बारे में मैं 2-3 बार जा चुकी हूँ शो के ऊपर। तो पिछली बार हम महात्मा गांधी के बारे में एक बार बात कर चुके हैं शो में। आप गए थे? हाँ, मैं गई थी। तो लिंक भेजूंगी मैं आपको। महात्मा गांधी के बारे में हमने 1 घंटा बात किया कि उनकी पूरी लाइफ उन्होंने कहाँ से क्या चालू की, एंड वहाँ पे प्रोफेसर्स आते हैं जो इंडिया में जो भी है इंडिया के बारे में बोलो, या फिर कभी वो अगर यूएस के बारे में, मेक्सिको के बारे में बात कर रहे, तो प्रोफेसर्स आके बताते हैं, एंड फॉरेनर्स एंड कोरियंस जाके सब एक क्लास में तुम जैसे सीखते हो, उस टाइप में सीखने वाला 1 घंटे का पूरा एज अ स्टूडेंट या फिर एज अ लाइक एक्सपीरियंस एज वेल कि हाँ इंडिया में ऐसा होता है, जो मेरे एक्सपीरियंस है, जो हमने सीखा है गांधी जी के बारे में फॉर एग्जांपल। उसके पहले हम गए थे, मैं और दूसरा जो फॉरेनर मेरा फ्रेंड आए थे वो इंग्लैंड से थे, तो हम इंडिया एंड इंग्लैंड के बारे में बात कर रहे थे। एंड
my friend is like, I'm sorry they did that. It's like, अरे हिस्ट्री में है, ठीक है, हम ऐसा नहीं पढ़े कि अभी आपने आगे सॉरी बोलना चाहिए, हिस्ट्री में हुआ. लेकिन उस टाइप में कोरियंस में क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा है. इंडिया में अगर तुम ऐसा शो चालू करोगे ना, लोग सो जाएंगे टीवी के सामने, लेकिन देखेंगे नहीं. एजुकेशनल प्रोग्राम. तो टीवी में जो प्रोग्राम्स होते हैं उसमें आप डिफरेंशिएशन देख सकते हो कि इंडिया में फॉर एग्जांपल, कोरिया में मैंने डांस शोज ज़्यादा नहीं देखे जहाँ पे तुम नाचते हो. टीवी में जाके जो सिंगिंग कॉम्पिटिशंस होती है वो बहुत है, बट डांस कॉम्पिटिशंस वाले शोज कम है. कम है. अभी रिसेंटली आना शुरू हिप हॉप वाले अभी आजकल दिख रहे हैं. वुमेन फाइटर एक था, स्ट्रीट मैन फाइटर भी वही उस टाइप में आ रहे. लेकिन इंडिया में डांस, इंडिया डांस, नच बलियन, कितने सारे मतलब ऐसे डांसिंग वाला जो कल्चर है इंडिया में, मतलब रूट्स में बैठ. आप इंडियन डांस भी आता है? किया है इंडियन डांस? नहीं किया. अरे 21 साल रहे इंडियन डांस नहीं किया, बाद में एक बार हम सिखा देंगे. आई लव डांसिंग, आई विल डेफिनेटली टीच यू. तो इंडियन सीरियल देखा है कभी जो टीवी में सीरीज आती है? जब हम किसी के घर में जाते हैं तो खुला हुआ रहता है, चालू रहता है, तब उस टाइम कुछ देख लेते हैं. आमतौर पे जो है ना आंटी जी लोग देखती हैं, घर परिवार का प्रॉब्लम जो दिखाता है, झगड़ा वगड़ा. मुझे कभी पता नहीं था कि इंडियन सीरियल्स, जब मैं इंडिया में थी तब था कि ठीक है यार, हाँ ऐसी टाइप में होते होंगे. एंड कोरिया में आने के बाद में सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि कोरियन सीरीज आर स्मॉल. ड्रामा कैसे 16 एपिसोड, मैक्स 24 एपिसोड. इंडिया में कितना, इंडिया में साल 2 साल चलता है यार. हर रोज आएगा. अगर वीकेंड ड्रामा है तो वीकेंड पे, और वीकडेज है तो एवरी डे ऑन वीकडेज आएगा. एंड इतना स्लो दिखाते जैसे कि हीरोइन एंड हीरो जो है हाथ पकड़ने के लिए 10 मिनट लगा देंगे. थोड़ा सा हाथ पास में के थोड़ा, अरे पकड़ यार, तो कब पकड़ेगा हाथ. तो ये चीज बहुत ज़्यादा डिफरेंस थी. एंड आई गेस लाइक दैट इज़ वन ऑफ द थिंग. जब इंडियंस लोग आजकल कोरियन ड्रामा देख रहे हैं तो उन्हें वो जो फास्ट पेस बोलो, वो स्वीटनेस बोलो, जो इंडिया में हम लोग थक जाते हैं देखने के लिए कभी कभी सिटीज़ में, वो कोरिया में शायद बहुत ज़्यादा दिखे. तो अभी आप कोरिया में रहने आए हैं, तो आप अगर कितना, आपको 1 महीना हो गया? 1.5 महीना अब लगता है. क्या सबसे बड़ा डिफरेंस लग रहा है आपको इंडिया या फिर यूएस से जब आप छोड़ के आए एक बार? कोरिया भी छोटा, भले ही छोटा कंट्री है, फिर भी हमको लगता है कि पूरे कोरिया के बारे में बोलना मुश्किल है. सोल कैपिटल सिटी. एक तो है कि जहाँ पे हम रहते हैं, अमेरिका में आयोवा करके एक जगह में रहते हैं. पॉपुलेशन डिफरेंस, डेंसिटी, बाप रे बाप, यहाँ पे सबवे में चढ़ने के लिए जगह ही नहीं मिलता है. लगता है जैसे क्या कैद होके पूरा चलना पड़ता है ना. यहाँ पे लोग गुस्सा इतना रहते हैं, ऐसा फील होता है, फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं. खास करके गर्मी, हंसते नहीं है गर्मी के दिन में रोड पे चलेंगे ना तो कोई ऐसा मतलब ब्लैंड फेस लगेगा, जैसे कि कुछ कर देंगे तो मार उड़ देंगे, तो इस तरह से कुछ गलत करेंगे तो. लेकिन अमेरिका में ऐसा कल्चर है, कुछ भी अंदर से कोई दिक्कत हो फिर भी बाहर किसी से, स्ट्रेंजर से भी मिलेंगे ना, हंसते हुए गुड आफ्टरनून, मतलब हंसते हुए इस तरह का रहता है. यहाँ पे किसी को अगर चलते हुए स्ट्रेंजर्स को बोलेंगे तो पगला गया क्या. वो चीज़ एक यहाँ पे बहुत है. मैं भी जब पहली बार आई थी तो सबसे बड़ा डिफरेंस देखा था कि कोरिया में सब कहीं पे भी चलते वक्त भी उनका सर ऐसे फोन के अंदर है. एंड दैट इज द बिगेस्ट डिफरेंस आई फेल्ट लाइक इन हियर. इंडिया में मतलब इंडिया में फोन पे इतना देखते नहीं है जनरली. मैंने नहीं देखा कि रास्ते पे चलते हुए कोई फोन के अंदर देख के चल रहा है. कोई फोन पे देख रहे होते तो हमसे कोई नहीं बोलता चिंग चिंग सब अपना. वही कोरिया में बस ये कि एडवांस कंट्री है इसलिए बोलो, या फिर एवरीथिंग इज ऑन मीडिया एंड इंटरनेट, उसकी वजह से बोलो. तो एवरीबडी इज लाइक फास्ट पेस, जल्दी 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 पल्ली बोलते हैं. एंड थोड़ा सा फोन के अंदर बहुत ज़्यादा घुसे हुए रहते हैं. ये चीज़ अभी मुझ में भी दिखने आ रही है. सो आप आपके फ़ोन में जाओगे तो आप देख सकते हो ना कि स्क्रीन टाइम क्या है. क्या लिटरली माई स्क्रीन टाइम in last month was like per day 2 hours on phone. It's like मैं 2 घंटा फोन पे हूँ. मैं क्या कर रही हूँ यार फोन पे? पर डे 2 घंटा. 2 घंटा ज़्यादा हुआ क्या? मुझे नहीं लगता कम हुआ. मेरे पापा का 1 आवर है. 1 आवर है. हाँ, तो मेरा 2 या 3 घंटे मेरा ऐसे स्क्रीन टाइम है. अपना हम थोड़ा चेक करके देखें. तो उस टाइप में शायद आजकल इंडिया में भी स्क्रीन टाइम 5 घंटा बढ़ गया है. पता है, मैं रिसर्च कर रही थी. एवरी डे. कोरिया इज लाइक 6.5 hours. इसीलिए तो हम कह रहे थे 2 घंटा उतना ज़्यादा नहीं है. फिर भी मेरे लिए बहुत ज़्यादा है. मेरा लैपटॉप पे टाइम ज़्यादा होना चाहिए. मैं फ़ोन पे क्या कर रही हूँ, सब तो कम लैपटॉप पे. क्योंकि हम सोचते हैं कि मेरा फ़ोन पे टाइम कम होगा, लेकिन फिर भी 2 घंटा से ज़्यादा ही था मेरे याद में. नहीं, बीच में सच में मैंने फ़ोन छोड़ दिया था. ऐसे था कि कॉल्स
किसके कॉल्स ज़्यादा आते नहीं, सबका मैसेज आता है काकाओ के ऊपर जनरली आया तो, या फिर व्हाट्सएप, एंड एवरीथिंग इज ऑन लैपटॉप। मेरा काकाओ में भी काकाओ लैपटॉप पे भी है, व्हाट्सएप लैपटॉप पे है, सो जनरली इट्स लाइक एवरी टाइम ऑन लैपटॉप। एंड जब 2 या 3 घंटे देखा है उसके अंदर फिर तुम देख सकते हो ना तुम कहाँ पे टाइम ये कर रहे हो। वन ग्रेट थिंग वाज लाइक आई डोंट स्पेंड दैट मच ऑन इंस्टाग्राम और यूट्यूब, बट आई स्पेंड अ लिटिल बिट मोर टाइम ऑन रीडिंग वेबटून्स। आई लाइक रीडिंग वेबटून्स। तो 2 या 3 घंटे में 1 घंटा मेरा वेबटून के ऊपर था, तो दैट इज अ लिटिल बिट शॉकिंग फॉर मी कि तू कोरियन वेबटून्स आर रियली इंटरेस्टिंग। इंडियन लोग वेबटून्स के बारे में शायद नहीं जानते होंगे, ज़्यादा ये नहीं, वर्ड भी शायद नया होगा। वेबटून इज लाइक इंडिया में कॉमिक बुक्स, वेब कॉमिक बुक्स हो गया है ना। यस, वेब कॉमिक बुक्स हो गए ये। इंडिया में भी वो, अगर अब छोटे थे तो आपकी एज शायद मेरे से सेम ही होगी, तो चिंटू चाचा चौधरी, चाचा चौधरी बोलो, एंड वो काइंड ऑफ कॉमिक बुक्स। टिंटिन करके, टिंटिन भी था, बराबर। उसमें से मुझे याद आया, अब कार्टून्स के बारे में बात कर रहे हैं तो इंडिया एंड कोरिया में एक कार्टून है जो दोनों जगह फेमस है, शिनचैन। हाँ, लोग हमको शिनचैन के नाम से भी चिढ़ाते थे। सच में? शिनचैन आई लव शिनचैन। मैं अभी भी जब इंडिया जाती हूँ तो शिनचैन ही देखती हूँ। देखने के लिए कुछ होता नहीं है तो क्या देखे, शिनचैन ही उठा के देखते हैं। लोग कहते थे कि शिनचैन कोरियन है क्या, लेकिन शिनचैन तो जापानीज कार्टून है। शिनचैन एंड जापानीज के बहुत ज़्यादा कार्टून्स इंडिया में फेमस है। दैट इज़ वन ऑफ द अनदर थिंग कि लोगों को जापान के बारे में बहुत कुछ पता है लेकिन कोरिया के बारे में ज़्यादा पता नहीं था। तो एक चीज़ मेरे इसमें थी कि हिस्ट्री में तुम जो हम पढ़ते थे कि वर्ल्ड वॉर 1, 2 एंड एवरीथिंग, उसमें जापान ज़्यादा आया इसलिए पता है कि ये भी हो सकता है। हो सकता है। लेकिन उसकी वजह से पता नहीं, मुझे शिनचैन और डोराएमोन ये जो कार्टून्स थे मुझे पसंद थे, तो instead of coming to Korea, I was thinking to go to Japan at that time to learn more animation and everything. And somehow जब मैं apply करने गई तो they were like you have to be really high level in Japanese, then you can go and learn. तो जाने के बाद में 2 साल जापानीज पढ़ाई करनी है, उसके बाद में 4 साल का कॉलेज करना है, एंड उसके बाद में जब तुम अगर 2D एनिमेशन है तो ज़्यादा आजकल चल नहीं रहा है वैसे भी, लेकिन 2D एनिमेशन में अगर तुम पास हो भी गए तो यू आर गोइंग टू मेक मे बी पेगमानन से इबेगमानन अ मंथ, दैट इज द हाईएस्ट रेंज यू कैन मेक मनी। पेगे सो इबेग इज लाइक कितना हुआ, ₹1,00,000 महीने का। उनके कंट्री में ₹1,00,000 में कुछ भी नहीं होता, पता है, कुछ भी नहीं। सर लाइक निधि गधी छोड़ दे ये गधेपना, चल वापस तो दूसरा, तेरे को बिजनेस अच्छा लगता है, चल बिजनेस में कुछ ना कुछ करते हैं। तो वो था दिमाग में, एंड दैट्स हाउ लाइक आई केम टू कोरिया। इज लाइक मुझे ऐसी कंट्री ढूंढनी थी जहाँ पे कि मैं मेरे बलबूते पे कुछ कर पाऊँ, जहाँ पे मुझे ज़्यादा, मतलब जैसे मैंने जब बोला कि मुझे दूसरे कंट्री में जाना है तो मेरे मॉम डैड वेर लाइक, मम्मी पापा थे कि ठीक है यूएस एक बार देखते, हमारे जान पहचान वाले कहीं ना कहीं होंगे, उनके घर के पास में या फिर उनके घर में ही रह जाना। एंड उस लाइक वैसा अगर मैं करूँगी तो यूएस जाके मतलब ही क्या है ना, अगर मैं सब इंडियंस के साथ में ही रह रही हूँ तो इंडिया में रहूँ या वहाँ पे रहूँ सेम ही होगा। क्योंकि आमतौर पे अपने बल पे खड़े होने के लिए लोग यूएस पे जाते हैं, क्योंकि यूएस लाइक लैंड ऑफ opportunities where dream comes true। बराबर है, लेकिन दूसरा ये था कि अगर मैं यूएस चली गई तो इंडियंस यूएस में बहुत सारे लोग हैं, एंड वहाँ पे मैं मेरे बलबूते पे मेरा कुछ करना चाहूँ तो इन लोगों के साथ मुझे कंपटीशन करना पड़ेगा, तो फिर मैं क्या कर पाऊंगी, मतलब आप क्या सीख पाऊंगी। चाहते थे कि आप अपने यूनिक क्वालिटीज को कुछ तो बढ़ा पाओ, एक तो सीख पाओ, एंड यहाँ पे मैं कुछ ना कुछ करके दिखाऊँ, बन के दिखाऊँ टाइप में था। तो मेरा था कि ठीक है मुझे इंडियंस के साथ नहीं रहना है, तो आई वांट टू फाइंड अ कंट्री जहाँ पे ज़्यादा इंडियंस ना हो एट दैट टाइम, बट मुझे बिजनेस में बहुत इंटरेस्ट था, तो फिर ऐसे कंट्रीज ढूंढना चालू किए कि जहाँ पे बिजनेस वाइज कंपनीज है जो बड़ी है, एंड कुछ ना कुछ उन्होंने करके दिखाया। तो 3 कंट्रीज आई थी, जापान, कोरिया एंड स्वीडन टाइप में। एंड कोरिया के अंदर अब जैसे सैमसंग एलजी, तो हम जब छोटे थे तब से सैमसंग एलजी है, एंड जब छोटे थे तब नहीं पता था, बताया सैमसंग कोरियन ब्रांड है। सैमसंग शायद सोचते थे कि सैमसंग इंडियन ब्रांड है। लिटरली व्हेन आई वाज लाइक अंटिल आई वाज इन 6th स्टैंडर्ड और समथिंग, ऐसे लगता था कि सैमसंग इंडियन ही ब्रांड है, क्योंकि हमने बहुत बचपन से देखा है, नोकिया बोलो, सैमसंग बोलो। एंड जब पता चला कि एलजी एंड सैमसंग ये इतने बड़े ब्रांड्स जो इंडिया में मतलब बहुत ज़्यादा लोगों को मालूम है ऐसे ब्रांड्स है, वो कोरिया से है ना, इसलिए क्यों यार इनकी पॉपुलेशन हमसे जब कंपेयर करें तो इतनी छोटी है। इंडिया का कोई ब्रांड बाहर ज़्यादा जनरली गया नहीं है, टाटा वगैरह को छोड़ के, तो कोरियन
का ब्रांड इतना ज़्यादा जब फेमस होता है तो यहाँ पे क्या है जो इन्होंने किया जो क्यूरियोसिटी जग गया। वही व्हाट डिड दे डू टू मेक देम दिस बिग, हम्म, कुछ ना कुछ सीक्रेट होगा एंड वो जानने की जो क्यूरियोसिटी थी वो मुझे कोरिया लेके आई थी। अच्छा, तो उसकी वजह से कोरिया आके एमबीए किया एंड नाउ लाइक डिड द बिजनेस। माय फर्स्ट गोल वाज टू डू बिजनेस। तो एमबीए करने के बाद में दूसरी चीज़ होती है कि नेटवर्क होना चाहिए। तो देन आई वर्कड इन कंपनीज एंड मेड सम नेटवर्क। The next one was like learn how to manage a team and learn like how companies work. And अभी छोड़ा है काम, ठीक है यार अब मैं कुछ ना कुछ कर सकती हूँ। You said how many years? Almost 8. Almost 8. Like दिसंबर में शायद 8 साल हो जाएंगे। बहुत मस्त, बहुत बढ़िया। अरे नहीं, अभी एक ही मोटो एक ही है, छलजल फो, but it's like छलते छलते फुगिया जिवालजा, never give up kind of thing. Okay. बहुत टाइम ऐसा होता है कि मैं क्या कर रही हूँ, मुझे लगता है ना सच में क्या कर रहे हैं लाइफ। आपको भी ऐसा लगता है? Of course. हमको हर टाइम लगता है वही हम क्या कर रहे हैं, बराबर है या नहीं है, ये मतलब बराबर स्टेप है क्या। जब हम आजू बाजू में लोगों को पूछते हैं, हम पिछले एपिसोड में ये कवर किए थे कि हाउ योर सर्कल लाइक क्लोज फ्रेंड्स रियली अफेक्ट यू। तो अगर बाजू वाले सर्कल्स, अगर स्टार्टिंग में जब मैं काम कर रही थी तो निगेटिव एनर्जी वाले पीपल बहुत सारे थे। जैसे कि अगर तुम कंप्लेन कर रहे हो तो बोलते कि लाइफ तो ऐसी है, या फिर वो लोग भी आके उनके बॉस के बारे में हरदम कंप्लेन कर रहे हैं एंड सॉल्यूशन नहीं ढूंढ रहे हैं। प्रॉब्लम है मेरी, ये प्रॉब्लम मेरा बॉस बकवास है, मुझे मेरा काम अच्छा नहीं लगता। बाहर के एक्सटर्नल फैक्टर्स को ब्लेम करते हैं ना। लेकिन ठीक है, देखो काम अच्छा नहीं लगता तो ढूंढना क्या, कौन सा काम अच्छा लगता है, जाके चेंज कर उसे। ये चीज तब मुझ में नहीं थी। जब मैंने मेरा सर्कल चेंज किया, मेरे फ्रेंड्स चेंज हुए, देन द पॉसिबिलिटी एंड द माइंडसेट केम इन कि प्रॉब्लम के बारे में 10 बार जाके रो मत। तो ये प्रॉब्लम क्या है उसको देख के सॉल्यूशन ढूंढेगी, बदलेगा नहीं, कुछ नहीं बदलेगा, दिन भर रोती रहेगी। इंडिया में मराठी में एक कहावत है, रोज मरे त्याला कोण रडे, लाइक जो रोज मर रहा है उसके लिए कौन रोएगा। तो उसका मतलब ये था कि तुम अगर रोज रोज जाके कंप्लेन करोगे या फिर रोज जाके तेरे दोस्त के पास रोगे, अरे यार मेरे आज बॉस ने ऐसा गंदा किया, मेरे फ्रेंड ने ये बोला, तो बाद में ऐसा होगा कि तुम्हारी वो वैल्यू जो है, रोने की वैल्यू है, घट जाएगी। एंड वो बोले ये तो रोज ही रोती है यार। एंड दैट मेड मी स्टॉप इट कि यार रोना कुछ, इट्स नॉट गोइंग टू सॉल्व एनीथिंग। लाइक दैट इज समथिंग दैट कोरिया टॉट मी कि यहाँ पे आने के बाद में कि ठीक है यार ये कुछ सॉल्व नहीं होने वाला, चल बदल इसे। बहुत सारे कोरियन भी एक्चुअली खूब रोते हैं और कंप्लेन भी खूब करते हैं। अरे अच्छा वो हर ग्रुप मिल गया आपको। फ्रेंड ग्रुप बहुत ज़्यादा अफेक्ट किया ना, आई गेस उसी की वजह से आज मतलब जो भी हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं वगैरह, तो वो लोग सपोर्ट कर रहे कि नहीं यू कैन डू इट, व्हाई डोंट यू डू दिस, व्हाई डोंट यू डू दैट। जब मैंने बोला था कि JIM के जो चैनल है हम बंद कर दे क्या, तो शायद ये नहीं होगा, लोगों को भी पसंद नहीं आ रहा है, तो दे आर लाइक पहले कंटेंट अच्छा है, कॉन्सेप्ट अच्छा है, लोगों को तू इन्फॉर्मेशन देना चाहती है, प्रॉब्लम ढूंढ के तेरा कंटेंट में प्रॉब्लम कहाँ हो रहा है। एंड सबसे बड़ा प्रॉब्लम था कि मैं मेरे कंटेंट को एंजॉय नहीं कर पा रही थी। अच्छा, तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। वही तो तेरा कंटेंट खुद को ही पसंद नहीं आता तो लोगों को क्यों पसंद आएगा, वही प्रॉब्लम हो रहा था। तब हमने थोड़ा चेंज किया एंड आपको भी कांटेक्ट किया, इज लाइक ठीक है आप प्लीज 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 हमारे इसमें आ जाओ। एंड जब रिस्पांस आया, पता है हमारे टीम के अंदर हम 5 थे, ही रिस्पोंडेड, इज लाइक या ही इज गोइंग टू कम। तो छोटे आदमी है। छोटे आदमी क्या होता है, सब बड़े, हमारे लिए बहुत बड़े आदमी। आज भी आने के पहले मेरे टीम को बोला, आज टुडे आई एम गोइंग टू शूट विद 40 कहानी। They're like, he is coming. It's like, yes, he is coming. It's a big thing for us that you are coming. And पता नहीं इतनी सारी बातें करनी है। एंड सबसे बड़ा था कि कोरिया में आने के बाद में, जो इंडिया में आपने बहुत कुछ सुना होगा, जैसे कि आप कोरिया में फर्स्ट टाइम आए हो, तो कोरिया में आने के बाद में सच में वैसा था। आप तो समर में आए होंगे ना, कोरियन समर में, मतलब जुलाई में। इंडियन समर एंड कोरियन समर को प्लीज कंपेयर करो एक बार। कोरियन समर कोरियन इंडियन समर कंपैरिजन। मई में एक्चुअली इंडिया गए थे। मई में इंडिया का गर्मी शायद अगस्त में पीक करता है ना, मतलब मई में अब गर्म हो रहा था, फिर भी 40 डिग्री पार हो रहा था, 40 डिग्री करीब। बाप रे, बीच के आपके एरिया में शायद 50 पे भी जाता है क्या? 50 पे जाता है, 50 तक जाता है, बहुत हॉट, बहुत ज्यादा हॉट हो गया वो। मैं कभी नहीं रही आज तक। अच्छा, आपके यहाँ कितना कहाँ तक? मेरे यहाँ पे जब मैं इंडिया में थी तब 43। अच्छा, 43 वाज हाईएस्ट। 2015 में हम लास्ट इंडिया छोड़ के अमेरिका गए थे,
2015 में एक बार 50 तक पहुंचा, वेरी हॉट। लेकिन ऐसा लगता है कि कोई तुम्हें गैस के ऊपर बिठा दिया है किसी ने, ऑलमोस्ट लगता है कि पूरा मतलब जो भट्टी के है अंदर ना, बोलते हो आप, भट्टी हेयर ड्रायर चला के रख दिया है, हवा बहता है तो हेयर ड्रायर बह रहा है, तो बाल सुखाने के लिए बस बाहर जाइए, आराम से सूख जाएगा आपका। बराबर है। हाँ, तो लेकिन डिफरेंस है क्योंकि कोरिया में है ना, टेम्परेचर भले ही 35 30 लाइक लेट 8 like maybe max, 38 मैक्स, लेकिन ह्यूमिड इतना है कि ऐसे बिना किसी चीज़ के बस खड़े भी रहेंगे ना, अगर हवा नहीं बह रहा होगा, पसीना इस बाप रे बाप लगता है नहा नहा के आ रहे हैं कहीं पे। तो हम जब कंपैरिजन करते हैं तो हम इंडिया में बोलते हैं कि इंडिया की गर्मी ऐसा लगता है कि तुम भट्टी के अंदर या फिर गैस के ऊपर skin बैठे जल हो, रहा है। जल रहा है, लिटरली somebody is like Literally, हाँ। putting the skin, एंड कोरिया में ऐसा लगता है कि तुम साउना के अंदर बैठे हो साउना, हर हाँ, तक, हाँ, तुम्हें मतलब सांस लेने के लिए एयर ही नहीं है ऐसा लगता है यहाँ पे। हाँ। तो ये सबसे बड़ा डिफरेंस है। मुझे पूछना था क्योंकि मैं इंडिया की गर्मी में जाती नहीं हूँ अब, मैं अगर इंडिया में गई तो दिसंबर, अच्छा, यहाँ पे मतलब जब ठंडी best होती है, है बेस्ट टाइम पे जाती हूँ, तो मुझे इंडिया की गर्मी अब इतना पता नहीं है, अच्छा। जनरली नहीं जाती इंडिया में। हाँ। लास्ट ईयर में गई थी अगस्त सितंबर में, तब बारिश बहुत हो रही थी हमारे एरिया में, जैसे कि अगस्त जुलाई के बाद में बारिश ज़्यादा होती है महाराष्ट्र में, तो गर्मी इतनी नहीं थी। बट पूछना था मुझे, जहाँ पे 50 डिग्री होती है यहाँ पे होता है, कि क्या डिफरेंस है सबसे बड़ा। जैसा कि आपने बताया, लगता है जैसे कि लिटरली स्किन पक रहा है, मतलब चुभता है स्किन, है ना, सच में चुभता पेन होता है थोड़ा सच सा। में पेन होता तो है। इस कारण से इंडिया में देखेंगे तो लोग काफ़ी गांव में भी सब लॉन्ग टी शर्ट्स पहनते हैं, इसलिए कि सन रेज से बचे। बचाव हुआ, और उससे और कूल भी मतलब कूल महसूस होता सच है में ना। होता है वो। कोरिया में है कि पसीना उतना, सनलाइट तेज नहीं है लेकिन पसीना इतना करता है ना कि फ्रस्ट्रेशन महसूस होता है लोग, इसीलिए ये भी फैक्टर है। आपने कहा कि हम समर में आए थे, जुलाई में हम पहुंचे यहाँ पे, पीक जुलाई इज द वर्स्ट एंड ह्यूमिड, तो लोग गुस्सा होंगे ही, मतलब देशी इतना मतलब गर्म ह्यूमिड है, फ्रस्ट्रेशन होता है। उसमें तुम सब में जा रहे हो, सब लोग एक दूसरे को चिपक रहे हैं इतना, तो ऐसा लगता है अरे यार चिपको मत यार पहले। हाँ, तो सब गुस्साए हो रहते हैं, तो सब मतलब थोड़ा सा कोई काम ढंग से होता नहीं है। तो अब आगे जाके आपका प्लान क्या है? तो आपको अगर किसी को बताना कि आपके आगे प्लान में ये है, तो आपका आगे प्लान क्या है अभी? एक्चुअली हम भी खुद मतलब अपना आगे का प्लान थोड़ा सा इधर और भी गंभीर तौर से थोड़ा सोच रहे हैं, क्योंकि मालूम नहीं लोग सुनेंगे तो समझ में आएगा कि नहीं, लेकिन हम इस तौर के आदमी, इस टाइप के आदमी हैं कि आई डोंट रियली केयर कि हम दुनिया में अपने लाइफ के साथ क्या करते हैं, लेकिन कैसे करते हैं वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मतलब आई कुड बी अ म्यूजिशियन, या फिर आई कुड बी लाइक अ कंपनी वर्कर, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन नीड्स टू बी अ रीज़न वाई, लाइक क्यों हम कर रहे हैं वो हमको अंदर से महसूस होना चाहिए और अंडरस्टैंड होना ज़रूरी है। तो एक तो कंपनी में हम खुद को देख नहीं पाते हैं कि हम कंपनी में किसी के नीचे काम कर रहे हैं, मतलब वो जस्ट मेरा स्टाइल ही ऐसा है कि फ्रीलांस टाइप के ही आदमी है। तो इसी कारण से मतलब ठीक है, आई चोज़ यूट्यूब, कि हम यूट्यूब क्रिएटिव फील्ड में काम करना चाहते हैं। अभी भी मालूम नहीं कि हम 10 साल 20 साल बाद क्या कर रहे होंगे, लेकिन एटलीस्ट फॉर नाउ, है ना, एटलीस्ट फॉर नाउ क्रिएटर के रूप में। तो इस कारण से हम खुद से एक्चुअली कल ही थोड़ा सा मतलब माइंड मैपिंग कर रहे थे और थोड़ा सोच रहे थे कि ठीक है, मतलब हम आ गए हैं कोरिया, अब आई नीड टू फिक्स माई गोल प्रॉपरली। तो मैंने सोचा कि हम लोगों को एंटरटेन करना पसंद करते हैं और अपने लाइफ के स्टोरी को शेयर करना पसंद करते हैं, तो यूट्यूब सही है, लेकिन यूट्यूब पे आखिर करेंगे क्या, है ना। तो काफ़ी साल नहीं, काफ़ी दिनों से काफ़ी लोगों से बात करते हुए हमने कहा है कि अरमान मलिक के साथ हमको गाना गाना है। तो वो मतलब मेरे दिल में बोलते तो थे, फिर भी मतलब हार्ड तरीके से एकदम यही गोल है, यही करना है, इस टाइप से इतना कड़ा नहीं था। लेकिन अभी फिर से हम डिटरमिन किए कि नहीं, यही करके ही रहना है, यही एक बार करते हैं, उसके बाद रास्ता में अगर लगा कि नहीं है तो ठीक है, लेकिन अभी के लिए गोल है सच में अरमान मलिक जी के साथ गाना गाना है। लेकिन गाना गाना है बहुत ब्रॉड हो गया है ना, तो क्या आखिर करना क्या है, अरमान मलिक जी के एक कोई भी गाना में एटलीस्ट एज अ फीचर हमको साथ में फीचर में गाना में अपना आवाज़ डालने के लिए मौका दे। तो वो मेरा लगता है फर्स्ट गोल होगा, वही फर्स्ट प्लान है, उसी के लिए हम उसी पे बेस्ड कंटेंट बनाएंगे और दिखाएंगे कि कैसे हम ये सब अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं ना। दैट इज ऑसम।
कुछ मैं हेल्प कर सकती हूँ, बताओ मुझे, मैं पक्का हेल्प करना चाहूँगी। अच्छा, क्यों नहीं, मतलब आई ओपन, इसलिए देखिए आप लोग भी अगर देख रहे हैं, आप लोग भी हेल्प कर सकते हैं, जितना मेरे चैनल में आके आप लोग सब्सक्राइब करेंगे वो मेरे लिए बहुत बड़ा हेल्प है ना। तो हाँ, आई एम लुकिंग फॉर हेल्प ऑलवेज। और फर्स्ट यू हैव टू डू लाइक लुक एट हिज चैनल एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स, तो लोगों को पता चलेगा कि इतने आसम से इंसान यहाँ पे बैठ के हिंदी के अंदर आप लोगों के साथ में कंटेंट बना रहे हैं। एंड दूसरा चीज़ आया, शायद आप कर सकते हो कि हमारे पॉडकास्ट के ऊपर ज़्यादा से आ सकते हो ऐसे हर महीने में एक बार। हाँ अच्छा हाँ, अपना कहानी शेयर करने के लिए, आपका कहानी शेयर करने के लिए महीने में एक बार स्पेशल गेस्ट विथ चार्ली काइंड ऑफ थिंग वी कैन डू। लोगों को अगर मज़ा आए, अगर लोग बोले कि हाँ फिर से वापस लाइए तब, नहीं तो अगर कोई इंटरेस्ट ही नहीं दे रहा तो वापस आना है क्या। आपने बोला ना हम क्या क्रिएट कर रहे हैं, आपको मजा अगर आया तो वापस पक्का आइएगा, हाँ राइट। अंटिल देन लेट्स सी, आई एम गोइंग टू ऐड हिज लिंक, प्लीज गो एंड लुक एट दैट। एंड अगर आप उस चार्ली से कुछ अगर और भी क्वेश्चंस पूछने तो प्लीज लेट अस नो इन द कमेंट्स। आप बताओगे तो हमें पता चलेगा, आप बोलोगे नहीं तो कैसे पता चलेगा, राइट। सी यू अंटिल नेक्स्ट टाइम, बिफोर यू गो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट, बाय।